नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या हम संसार को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, या फिर वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उसे बना देता है? ये केवल एक प्रश्न नहीं है बल्कि जागरण का द्वार है। बिल्कुल, उस जागृत दृष्टि को नमन, जो वस्तुओं को केवल देखती ही नहीं है बल्कि उनके भीतर छिपे हुए अर्थों को पहचानती है। जी। जो ये समझाती है कि संसार जैसा दिखता है वैसा होना आवश्यक नहीं है। तथागत, जिनकी प्रज्ञा ने भ्रम के आवरण को हटाकर वास्तविकता को प्रकट किया, सत्य है। उनकी असीम करुणा को नमन। और इसी श्रद्धा के साथ मैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल के इस मंच पर सभी का स्वागत कर। ये एक ऐसा मंच है जो मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जी, और आज हम मिलिंद पन्हों पर आधारित इस ज्ञान यात्रा के 10वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जो कि लक्षण प्रश्न भाग है। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि ये केवल एक चर्चा नहीं है। यह एक सतत ज्ञान यात्रा है, स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा। और इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। जी। तो ज्ञान यात्रा के पिछले चरण में एक बहुत ही सूक्ष्म बात उभर कर सामने आई थी। मैं उसी के विषय में सोच रही थी। वेदना के विषय में। हाँ बिल्कुल। वहां ये बात स्पष्ट हुई थी कि वेदना, यानी जो भी सुख, दुख या तटस्थ अनुभव मनुष्य को होते हैं, वे अपने आप में कोई बंधन नहीं है। सत्य है। अनुभव तो मात्र एक लहर है। जी, एक लहर जो चेतना के सागर में उठती है और विलीन हो जाती है। तो यदि पीड़ा या सुख मात्र एक लहर है जो स्वयं प्राणी को नहीं बांधती, तो फिर एक प्रश्न उठता है। कहिए। मनुष्य इस अनंत संसार के चक्रव्यूह में उलझता कहाँ है? यह एक बहुत ही सटीक अन्वेषण है। मतलब वो कौन सा अदृश्य बिंदु है जहां एक साधारण सा अनुभव एक ऐसी भारी जंजीर बन जाता है कि प्राणी जन्म जन्मांतर तक उसमें फंसा रहता है। देखिए, उलझन अनुभव में नहीं है। उलझन उस अनुभव के अनुवाद में है। अनुवाद में? जी। यहीं पर राजा मिलिंद और भदंत नागसेन का वो अद्भुत संवाद हमारे समक्ष एक बहुत ही प्रखर प्रकाश लेकर आता है। मैं सुनना चाहूंगी। जब अनुभव की व्याख्या का प्रश्न उठा तो भदंत नागसेन ने अत्यंत शांत और स्पष्ट स्वर में एक शब्द का परिचय दिया, संज्ञा। संज्ञा। हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिसे पहचान कहा जाता है, जिसे नाम दिया जाता है, जिसे अच्छा या बुरा घोषित किया जाता है, वही संज्ञा है। मतलब जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं वो संज्ञा नहीं है? बिल्कुल नहीं। दृष्टि ने केवल एक रूप को देखा, कानों ने केवल एक ध्वनि को सुना। जी। परंतु मन ने तुरंत भीतर से एक आवाज दी कि ये मित्र है या ये शत्रु है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। तो ये जो भीतर से उठने वाली व्याख्या है, यही संज्ञा है? हाँ, यही संज्ञा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आंखें या कान केवल एक दर्पण की भांति कार्य करते हैं? बिल्कुल, एक दर्पण की तरह। वे केवल झलकाते हैं। जी। और दर्पण ये तय नहीं करता कि जो चित्र उसमें उभर रहा है वो शुभ है या अशुभ। सत्य है। दर्पण तटस्थ है। परंतु हमारा जो मन है वो एक खाली दर्पण नहीं रहना चाहता। वो तुरंत उस चित्र पर एक ठप्पा लगाना चाहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दृष्टि केवल रूप को ग्रहण करती है, परंतु मन उस रूप को एक अर्थ दे देता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अर्थ उस वस्तु में नहीं होता, यह अर्थ मन के भीतर से आता है। मतलब हम बाहर कुछ नहीं देख रहे, हम अपने ही भीतर का अर्थ बाहर थोप रहे हैं। बिल्कुल। राजा मिलिंद ने जब इस प्रक्रिया को गहराई से समझा तो नागसेन ने उनसे पूछा कि क्या यह पहचान जो मन वस्तुओं को देता है वो स्थायी है? क्या वो हर परिस्थिति में एक समान रहती है? और उत्तर क्या था? उत्तर स्पष्ट था, नहीं, ये निरंतर बदलती रहती है। इस बिंदु पर एक विचार प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। आइए इसे प्रकृति के एक बहुत ही सरल दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। जी अवश्य। मान लीजिए कि आकाश से वर्षा हो रही है। वर्षा का गिरना केवल एक प्राकृतिक घटना है, जल की बूंदें भूमि पर गिर रही हैं। जी। अब यदि एक किसान उस वर्षा को देखता है जिसके खेत सूखे हैं, तो उसके लिए वो वर्षा जीवन है। वो उसे एक अच्छी संज्ञा देता है। बिल्कुल, वो प्रफुल्लित हो उठता है। हाँ, परंतु उसी समय एक यात्री जो लंबी यात्रा पर पैदल जा रहा है, उसके लिए वही वर्षा एक बाधा बन जाती है। वो उसे बुरी संज्ञा देता है। सत्य है। जल वही है,
गिरने की घटना वही है, तो फिर ये अच्छा और बुरा कहाँ से आया? ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये दृष्टांत इस पूरी प्रक्रिया के रहस्य को उजागर कर देता है। वर्षा में अपनी ओर से न तो कोई सुख था, न ही कोई दुख। जी। जो पहचान व्यक्ति के अनुसार, समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार निरंतर बदलती रहती है, वो अंतिम सत्य कैसे हो सकती है? वो तो केवल मन का एक भ्रम है। बिल्कुल। संज्ञा वस्तु को नहीं बदलती, वो देखने वाले के मन को प्रकट करती है। संसार अपनी ओर से तटस्थ है, लेकिन प्राणी अपनी संज्ञा के रंगीन चश्मे से उसे देखता है और सोचता है कि संसार ही रंगीन है। हाँ, और इसी बिंदु पर मानव जीवन के भ्रम की सबसे गहरी जड़ पनपती है। परंतु यहाँ एक गहरा संशय उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में। जी कहिए। यदि यह मान लिया जाए कि हर वस्तु को दिया गया नाम, हर पहचान केवल एक भ्रम है, तो फिर जीवन का निर्वाह कैसे होगा? व्यवहारिक दृष्टिकोण से। हाँ, मेरा अर्थ है यदि अग्नि को दाहक या खतरनाक की संज्ञा न दी जाए तो कोई भी प्राणी जलकर भस्म हो जाएगा। बिल्कुल। यदि कोई किसी को अपना न कहे, जैसे परिवार या मित्र, तो क्या समाज की संरचना ही नहीं ढह जाएगी? ये संशय बहुत स्वाभाविक है और भदंत नागसेन ने इसका बहुत ही स्पष्ट समाधान भी दिया है। क्या समाधान है वो? देखिए, नाम देना या वस्तुओं को पहचानना समस्या नहीं है। अच्छा। जीवन के व्यवहार के लिए, समाज के संचालन के लिए नाम और संकेत नितांत आवश्यक है। नागसेन के अनुसार जब तक नाम केवल एक संकेत है, यानी केवल एक लेबल मात्र है। बिल्कुल, जब तक वो केवल एक संकेत है तब तक कोई बंधन नहीं है। अग्नि को अग्नि कहना और उससे उचित दूरी बनाए रखना प्रज्ञा है। जी, वो तो समझदारी है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य इस व्यवहारिक संकेत को ही अंतिम सत्य मान लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संकेत का उपयोग करना उचित है, परंतु संकेत को ही संपूर्ण वास्तविकता मान लेना अज्ञान है। सत्य कहा आपने। जब संज्ञा मन के भीतर एक गहरा विभाजन पैदा करती है, तब उलझन शुरू होती है। विभाजन? किस प्रकार का विभाजन? मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा। जब ये विभाजन होता है तब आसक्ति का जन्म होता है। जिस क्षण कोई मन किसी वस्तु की ओर या किसी अन्य प्राणी की ओर इशारा करके कहता है कि ये मेरा है, उसी क्षण एक अदृश्य मोह उत्पन्न होता है। और मोह के साथ ही पीड़ा का जन्म भी हो जाता है। जी, और जैसे ही वो कहता है ये मेरा नहीं है, तो एक दूरी, एक प्रकार का अलगाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब संज्ञा ने पूरे संसार को खंडित कर दिया। बिल्कुल। जो एक अखंड ब्रह्मांड था, जो एक निरंतर बहती हुई जीवन धारा थी, वो इस नाम और रूप के भ्रम के कारण अनगिनत टुकड़ों में बंट गई। यदि हम इस प्रक्रिया को और सूक्ष्मता से देखें तो एक बहुत ही विचलित करने वाला विचार सामने आता है। कैसा विचार? यदि हम हर वस्तु को उसके पुराने नाम, पुरानी पहचान और पुराने अनुभवों के आधार पर ही देखते हैं, क्षमा करें, मेरा अर्थ है यदि हम हमेशा पुरानी दृष्टि का ही उपयोग करते हैं, तो क्या इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि हम वर्तमान को कभी देखते ही नहीं? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। क्योंकि नाम देना, संज्ञा देना, ये सब तो अतीत की स्मृति से आता है। हम तो केवल अपने अतीत को इस नवीन वर्तमान पर थोप रहे हैं। ये बोध की अत्यंत ही सूक्ष्म और क्रांतिकारी अवस्था है। इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। जी। संज्ञा केवल वर्तमान का कोई त्वरित निर्णय नहीं है, ये हमारी स्मृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मतलब संज्ञा और स्मृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जब भी कोई वस्तु, कोई दृश्य, कोई व्यक्ति सामने आता है, तो मन उस वस्तु को नए सिरे से एक ताजी दृष्टि से नहीं देखता। वो तुरंत अपने पुराने अनुभव खोजना शुरू कर देता है। हाँ, मन तुरंत अपने अतीत के भंडार में जाता है, पुरानी स्मृतियों को सक्रिय कर देता है और उस वस्तु से मिलती जुलती पुरानी छवियों को सामने रख देता है। इसका मतलब मन एक ऐसे अनुवादक की भूमिका निभाता है जो न केवल भाषा का अनुवाद करता है, बल्कि उस अनुवाद में अपनी सारी पुरानी भावनाएं भी मिला देता है। सत्य है, अपने पुराने घाव और अपनी पुरानी इच्छाएं भी मिला देता है। वास्तव में हम उस समय उस ताजा वस्तु को नहीं देख रहे होते। तो हम क्या देख रहे होते हैं? हम अपनी ही पुरानी स्मृति के पर्दे पर उसे देख रहे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अतीत में कोई पीड़ा दी है, तो आज जब वो व्यक्ति सामने आता है, तो देखने वाला आज के उस व्यक्ति को नहीं देखता, जो शायद अब बदल चुका हो। बिल्कुल। संज्ञा तुरंत कहती है कि ये वही पीड़ा देने वाला व्यक्ति है, और मन उसी क्षण बचाव की मुद्रा में आ जाता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो निरंतर नया हो रहा है, जो हर क्षण बदल रहा है, परंतु हमारी संज्ञा उसे पुराना बना देती है। जी। हम कभी आज से नहीं मिलते, हम सदैव कल के चश्मे से ही जीवन को देखते रहते हैं।
जीवित वर्तमान में है, परंतु मन अतीत में भटक रहा है। यही अज्ञान का चक्र है। परंतु यदि ऐसा है, यदि हम अपनी ही स्मृतियों के बंदी हैं, तो फिर क्या प्रेम और करुणा जैसी भावनाएं भी केवल संज्ञा का ही धोखा है? ये एक बहुत ही मर्मभेदी प्रश्न है। देखिए, जो प्रेम संज्ञा और शर्तों पर आधारित है कि ये व्यक्ति मेरा है इसलिए मुझे प्रिय है, जी, वो प्रेम तो आसक्ति है और अंततः दुख का कारण बनता है। परंतु तथागत जिस करुणा और मैत्री की बात करते हैं, वो संज्ञा से परे है। वो कैसे संभव है? वो तब प्रकट होती है जब ये मेरे और तेरे का विभाजन मिट जाता है कि सभी जीवन एक ही धारा का हिस्सा हैं। तब जो करुणा जन्म लेती है वो किसी पुरानी स्मृति या स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। वो शुद्ध, निर्मल और बिना किसी शर्त के होती है। जी। तो यदि ये स्मृति का पर्दा ही हमारी सारी पीड़ा, विभाजन और उलझन का कारण है, और यदि ये संज्ञा हमें निरंतर सत्य से दूर कर रही है, तो इस अवस्था से मुक्ति का मार्ग क्या है? मतलब जब कोई भीषण संकट सामने हो, जब जीवन में कोई गहरी उथल-पुथल मची हो, तब ये पर्दा कैसे हटाया जा सकता है? नागसेन ने इसी बिंदु पर अंतिम और सबसे गहरे सत्य को स्थापित किया है। मुक्ति का मार्ग भागने में नहीं है। तो किस में है? देखने की कला को बदलने में। देखने की कला। यदि केवल देखा जाए और मन भीतर से कोई भी नाम ना पुकारे, तो वो अवस्था व्यवहारिक रूप से कैसी प्रतीत होगी? जब मन की ये तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति शांत होने लगती है, जब संज्ञा को केवल एक अस्थायी संकेत के रूप में ही देखा जाता है, तब वो कभी बंधन नहीं बनती। इसे थोड़ा और सरल करके समझना आवश्यक है। एक साधक या कोई भी प्राणी अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकता है? इसे अवलोकन या साक्षी भाव कहा जाता है। साक्षी भाव। जी। जब मन किसी वस्तु या किसी घटना को देखते ही तुरंत उसे नाम देना, उसे अपनी स्मृति से तौलना बंद कर देता है। क्या हम इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए शरीर में कोई गहरी पीड़ा उठ रही है। एक साधारण मन तुरंत संज्ञा का प्रयोग करेगा। वो कहेगा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत बुरा है। हाँ, वो कहेगा मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यहाँ पीड़ा के साथ मैं और बुरा जुड़ गया, यही दुख है। जी। परंतु एक जागृत मन क्या करेगा? वो केवल अवलोकन करेगा। वो देखेगा कि शरीर के एक हिस्से में एक संवेदना उठ रही है। हाँ। वो उस संवेदना को मेरा दर्द नाम नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। वो केवल एक साक्षी बनकर उस लहर को उठते और गिरते हुए देखेगा। ये तो एक प्रकार से मन के सारे इंजनों को शांत कर देने जैसी अवस्था है, जहां कोई व्याकुलता नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जी। केवल एक शुद्ध उपस्थिति। यही वो निर्मल अवस्था है। उस अवस्था में मन शांत होने लगता है, क्योंकि अब वो हर चीज को अपनी ओर खींचने या स्वयं से दूर धकेलने का थका देने वाला प्रयास नहीं कर रहा। एक पुष्प खिलता है तो वो केवल खिलता है। बिल्कुल। उसे सुंदर कहकर उसे तोड़ने की इच्छा नहीं जागती। और यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो केवल एक घटना होती है। उसे मेरा दुर्भाग्य कहकर मन रोता नहीं है। सत्य है। बिना नाम दिए, बिना अतीत को बीच में लाए, सत्य को उसके नग्न रूप में देखना ही मुक्ति की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम है। ये एक ऐसी गहरी और भीतर तक उतर जाने वाली शांति का अनुभव है जो शब्दों से परे है। जी। इस ज्ञान यात्रा में आज ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि जिसे हम एक ठोस संसार समझ रहे थे, वो वास्तव में हमारे अपने ही भीतर गढ़ा गया एक मानसिक संसार है। बिल्कुल सही। संज्ञा को समझना, पहचान और नाम के इस सूक्ष्म खेल को समझना ही भ्रम के उस भारी आवरण को तोड़ना है जिसने चेतना को सदियों से बांध रखा है। यह बोध मनुष्य को स्वतंत्र करता है। जी। यह उसे उस अंधी दौड़ से बाहर निकालता है जहां वो उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो वास्तव में केवल उसकी अपनी ही स्मृतियों का विस्तार है। सत्य है। जब संज्ञा का यह अपारदर्शी पर्दा गिरता है, जब मन अनुवाद करना बंद कर देता है, तब जो शेष रहता है वही विशुद्ध सत्य है। वही निर्वाण की झलक है। परिचर्चा के आरंभ में हमने जो एक प्रश्न बोध के बीजारोपण के रूप में रखा था, उसे इस गहरी शांति के क्षण में स्वयं से पुनः पूछना आवश्यक है। जी बिल्कुल। क्या हम संसार को वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, या वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन उसे बना देता है? यदि संज्ञा बदल जाए तो क्या हमारा पूरा अनुभव बदल जाएगा? यदि जीवन की हर घटना से उसका नाम और मेरापन हटा दिया जाए तो क्या वास्तविकता पूरी तरह अलग नहीं दिखेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है
जो निरंतर भीतर गूंजना चाहिए। बिल्कुल, हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हैं ताकि यह श्रवण करने वाले हर मन के गहरे ध्यान में और भी पल्लवित हो सके। और यह ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। मिलिंद पन्नो सीरीज के अगले चरण में हम इसी चेतना के एक और गहरे और रहस्यमयी तल की ओर बढ़ेंगे। संस्कार। जी, संस्कार। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी गहरी आदतें, हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाएं और वे मानसिक प्रवृत्तियां किस प्रकार आकार लेती हैं, जो बिना हमारे जाने ही हमारे जीवन को चला रही हैं। बिल्कुल, ज्ञान का यह प्रवाह रुकने वाला नहीं है। बोध और समझ को उत्कृष्ट बनाने के इस पवित्र उद्देश्य से निरंतर जुड़े रहने के लिए हम विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्ञान की यह ज्योति अधिक से अधिक दिशाओं में फैले। जी, कृपया कमेंट के माध्यम से अपने गहरे विचार अवश्य साझा करें और इस यात्रा में पूरे समय हमारे साथ बने रहें। ये भी अवश्य बताएं कि ज्ञान की ये अविरल धारा आप तक कहाँ पहुँच रही है, ये वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है। आपके विचार और आपकी उपस्थिति ही इस मंच की ऊर्जा है। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है। बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। मिलिंद पन्नो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की महान यात्रा निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत।